पूरी दुनिया में आपको हनुमान जी का कौन सा मंदिर सबसे अच्छा लगा? जो मेरे घर के पास में है, अच्छा। यानी कि कोई कंपेयर नहीं, जवाब तो एक शब्द में देना हाँ, हाँ, है। इससे मैं ये दिखाना चाहता हूँ, अपने घरों के पास वाले मंदिरों में भी जाओ। हाँ, हाँ। तुम बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, सब जगह जाओ, लेकिन वहां भी जाओ। एक और है नीम करोली बाबा, क्या वो सच में हनुमान जी का अवतार थे? आप क्या मानते हैं इस पर? ये अगर नीम करीली बाबा को भी कहोगे ना तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा। आप उनको बोलोगे ना कि आप हनुमान जी के अवतार हैं, तो कहेंगे जा यार राम भज ले। अगर आपको कुछ दिख रहा है तो स्वीकार कर लो। स्वरूप तो कुछ भी, मतलब दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, वो अपने दूत भेजते रहते हैं। अच्छा, नहीं हो सकता है कि वो कुछ टाइम उनके रूप में हो, फिर किसी और रूप में हो, पहचाने ना गए हो इतने ज्यादा। हम क्यों इन बातों में चक्कर में फंसते हैं? मैं दुनिया को यही समझाना चाहता हूँ, भाई राम भज लो यार। हाँ, हाँ जी। तुम्हें क्या करना है इन बातों को जान? अगर तुम्हें नीम करोली बाबा में श्री हनुमान जी का स्वरूप दिखाई देता है तो आनंद लो। अब जान के ही रहोगे। हर बातें जानोगे तो अर्जुन बनोगे, और स्वीकार करोगे तो हनुमान जी बनोगे। तो अभी एक रैपिड फायर हम करते हैं, आपको बहुत ही शॉर्ट में आंसर करना है यहाँ पर। आपके माइंड में क्या आता है जब मैं बोलता हूँ हनुमान जी? सब कुछ। सब कुछ। कोई एक ऐसी स्पिरिचुअल बुक जो कि सबको पढ़नी चाहिए? गीता, रामायण। एक बुक ही पढ़नी होकर किसी को, तो वो आप क्या रिकमेंड करेंगे? रामचरितमानस। रामचरितमानस जी। मंत्र का जाप करें या मेडिटेशन करें, दोनों में से क्या एक आप चूज करेंगे? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। हनुमान जी एक शिक्षक हैं या एक रक्षक हैं? वैसे तो दोनों ही है, लेकिन एक शिक्षक ज्यादा है या फिर एक रक्षक के रूप में ज्यादा है? शिक्षक भी है, विद्यावान गुणी अति चातुर। रक्षक भी है, तुम रक्षक का हो को डरना। कौन सी चीज हनुमान जी को ज्यादा डिफाइन करती है, ताकत या समर्पण? दोनों। लेकिन कोई एक चीज अगर ज्यादा करती है उनको तो समर्पण। पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो। जी, मुझे भी यही लग रहा था। आपको दो चॉइस रहेगी, इन दोनों में से आपको कोई एक चूज करना है। अगर आपको मौका मिल जाए जीवन में कि आपको इन दोनों के दर्शन करने, इन दोनों में से किसी एक के ही करने, श्री राम जी के या फिर हनुमान जी के, तो आप किसके करेंगे? हनुमान जी के। हनुमान जी के, क्योंकि वो राम जी से मिलवा देंगे। और अगर वो नहीं मिलवाए और अगर दोनों में से फिर भी एक के ही दर्शन करने हो तो? देखो, तो मिलवाते हैं ना, परम गुरु राम मिलावन हारे, तुमरे भजन राम को। हाँ। कौन सा दिन हनुमान जी का है, मंगलवार या शनिवार? सारे सातों दिन। लेकिन मंगलवार शनिवार को क्यों माना जाता है फिर इतना? वो लोग जो मर्जी माने, मेरे लिए तो 7 के 7 दिन हनुमान जी को भी मैंने कई जगह डिफाइन कर दिया है। अच्छा। हनुमान जी एक परम योगी या फिर राम जी के आदर्श सेवक? दोनों है। दोनों है। मैं कैसे कह दूं? योगी, हनुमान जैसा योगी कौन? हाँ। और हनुमान जैसा, ये यहाँ पर ना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है गेस्ट के लिए ऐसी जगहों पर चूज करना। बिल्कुल। उससे मतलब कैसे मैं एक चीज पर हाँ, वो होता है वो। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। जी। आपको क्या ज्यादा पसंद है, पहाड़ या फिर समुद्री बीच? पहाड़। ओके। क्या सबको अध्यात्म में आना चाहिए? आना ही चाहिए, क्योंकि वही उनका घर है। आध्यात्म एक शब्द या एक लाइन में क्या होता है? सत्य। क्या आध्यात्म धर्म से अलग है? उसी का अंग है। उसी का अंग है। तो बिना धर्म, मतलब हमारा सनातन धर्म है, अगर कोई किसी और धर्म का भी है तो भी क्या वो आध्यात्म में आ सकता है? सनातन का अर्थ है विशाल, सभी धर्मों की जननी, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, सबका स्वीकार करे वो सनातन। अगर आप हनुमान जी से मिलते तो उनसे क्या पूछते जो कि आपके दिल में प्रश्न हो और उसका उत्तर आपको मिला ही ना कभी? कुछ नहीं पूछता, सिर्फ मौन रहते, दर्शन करते उनके। हनुमान जी की उम्र आज की डेट में क्या होगी? जब से दुनिया तब से हनुमान। जो दुनिया की उम्र है वही, जब से हवा तब से हनुमान। क्या बात। और जब से 28वां वो चल रहा है, तब पहली बार जब अवतार हुआ होगा त्रेता में, तब से हनुमान जी गए तो नहीं तो आज तक। हाँ, तो त्रेता युग से तो मैं यहाँ एडिटर से बोल दूंगा, वो कैलकुलेट करके यहाँ पर लगा देगा। आपने कहा कि जब से हवा तब से, तो जब से पृथ्वी तब से। हनुमान जी अगर कोई पुस्तक लिखते आज की डेट में तो उसका टाइटल क्या होता? हनुमान जी ने लिखा था एक पुस्तक। अच्छा। लेकिन उस लेकिन वो वाल्मीकि जी का ग्रंथ थोड़ा फीका पड़ गया, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी का अपमान नहीं करता, समुद्रवादी। अच्छा, क्या टाइटल था उसका? शायद हनुमान नाटक था। अच्छा, ओके। अगर आज लिखते तो उसका क्या होता? राम भजन। हनुमान जी के बाद में श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त कौन थे? अब यहां पर आपको कोई एक नाम लेना होगा।
हनुमान जी के बाद हाँ, सबसे बड़े भक्त राम जी के कौन थे? अगर सर्वोच्च वो है तो दूसरे नंबर पर फिर किसको रखा जाए? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी। अच्छा, लक्ष्मण जी को कहाँ रखेंगे आप? उन्होंने कितना कुछ किया। लक्ष्मण, लक्ष्मण जी, भरत जी। जैसे आंख में गोलक होता है, वो है लक्ष्मण। अलग है ही नहीं। लिखा है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। अच्छा, बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है, बहुत ही छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और उसके बाद में हम पॉडकास्ट को एंड करते हैं। आज की डेट में यूथ, और यूथ ही नहीं बल्कि यूथ से भी जो छोटी एज के हैं, उनसे बड़ी एज के भी हैं, हर कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में, स्ट्रेस में है, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहा है। हर कोई, बहुत मैं देखता हूँ हर कोई कहीं ना कहीं जूझ रहा है। तो हनुमान जी या फिर आप या फिर कोई सा भी ग्रंथ, सबसे बेस्ट एडवाइस उनके लिए क्या होगी कि उनको राहत मिल जाए? अपने कर्म पर ध्यान रखे, दूसरे की हाइट ना देखे, ईर्ष्या होगी। यानी कि दूसरे का लेवल देखते रहोगे तो ईर्ष्या होगी। मुझे किस लेवल पर जाना है ये करते रहोगे तो एंजाइटी भी नहीं होगी, डिप्रेशन भी नहीं होगा। सबसे मेन मतलब कंपैरिजन ही खुशियों को मारता है। कंपेयर ही खुशियों को मारता है। वो घोड़ लगी है, ऐसा बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं, ऐसा नहीं मैं दीपक दहिया बन जाऊं। क्या नाम है आपका? दीपक दहिया। दीपक दहिया जी। मैं रसराज हूं तो मैं रसराज हूं, मुझे तुलसीदास नहीं बनना है। ओके, मैं बन भी नहीं सकता। ठीक है, मुझे इसका भी आंसर मिल गया। और वैसे बहुत क्वेश्चन किए मैंने, आपने बहुत शॉर्ट में और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत क्लियर आंसर किए, और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ कि आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और आज फाइनली पॉडकास्ट हो गया हमारा। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट का हम यहीं पर अंत करते हैं।